तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपने घर पे सेफ एंड सुरक्षित होंगे। चलिए, तो आज का वीडियो का पर्पज़ बताता हूँ मैं। ये जो वीडियो है ये आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ऑफ 12th महाराष्ट्र बोर्ड अकाउंट बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 9th है, जो पेज नंबर एज पर PDF 70 पे है। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे ओरली। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, आप इसे ज़रूर सॉल्व करिए सो दैट कुछ और डाउट रहा तो आप कमेंट एंड ग्रुप में मैसेज और ऑडियो के ज़रिए आप मुझे डाउट कन्फर्मली पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है इसको जब मैंने पढ़ा तो इसमें केवल और केवल, जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं बता दूं, आप जानते हैं कि फाइनल अकाउंट का मतलब होता है आपको 4 चीज़ें बनानी है: ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल, और या पार्टनर्स कैपिटल के जगह पे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये चीज़ें बनानी होती हैं। चौथी चीज़ ऑप्शन में है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसे फाइनल अकाउंट बोलते हैं। बट सर, यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली 2 चीज़ बनाने को बोला गया है, बैलेंस शीट और देखिए बैलेंस शीट। देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेरा फिंगर टच दिखता होगा यहाँ पे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली। बट मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा। आप ये क्या करिए, आप पूरा ही बनाइए। पूरा मतलब समझ रहे हैं, पूरा सारी चीज़ें बनाइए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली 1-2 चीज़ पूछा हो। लेकिन अगर आप पूरा बनाएंगे तो आपको समझने में और करने में बहुत आसानी होगी। मेरा ऐसा मानना है कि आप पूरा बनाइए, ट्रेडिंग भी बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाइए, और बैलेंस शीट भी बनाइए, और पार्टनर्स करंट अकाउंट। लास्ट के 2 तो कंपलसरी बनाना ही है, बट शुरुआत के 2 ऑप्शनल है आपके लिए। तो आप ऑप्शनल चीज़ों को रफली बनाइए, ज़्यादा उसमें आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, तो करिए क्या? देखिए, बैलेंस शीट एकदम नीट एंड क्लीन बेहतरीन ढंग से बनाइए, करंट अकाउंट भी बेहतरीन ढंग से बनाइए। लेकिन कैसा है कि होगा ये, जो लास्ट के 2 है वो आपको अच्छे से बनाना है, लेकिन जो शुरुआत के 2 आप ऑप्शनल बनाना है। सर, कई लोगों के मन में डाउट भी आता होगा, उनको ऐसा लगता होगा, सर इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है तो हम बना के करें क्या? हाँ, मानता हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ उसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते। यानी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस आप कंप्लीट बना ही नहीं सकते, बिकॉज इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में पूरा नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप केवल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट अच्छे से बनाइए, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अच्छे से बनाइए, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बना के रखिए जस्ट ऐसा टी फॉर्मेट में। एक ऊपर की लाइन खींच लीजिए, एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए हॉरिजॉन्टल, इस तरह से टी फॉर्मेट में आप करिए, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज, ताकि आपको 2 इफेक्ट और देने में आसानी हो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सन एंड मून है, जो उन्होंने पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस उनको इक्वली शेयर करना है, और आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दिया उसका आपको इफेक्ट करना है। देखिए, एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग पे, इनर कॉलम में लिख लीजिए। फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख लीजिए। मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, वापस कह रहा हूँ मैं इनर कॉलम में, क्योंकि मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो इस पर स्टार मार्क पुट कर सकते हैं आप, क्योंकि जब आप एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो आप ट्रायल बैलेंस के अटक में स्टार मार्क पुट करके उन सभी अमाउंट्स को आप इनर कॉलम में लिखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो असेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा, फर्नीचर असेट साइड जाएगा, मशीनरी असेट साइड जाएगा, लेकिन उसके नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है कि परचेज ऑन 1 जुलाई 2018। तो ये क्या है सर? तो ये जो 1 जुलाई 2018 को आपने परचेस किया है आपने 1 जुलाई 2018 को, इसका मतलब ये होता है कि आपने ये परचेज जो 40,000 पूरा का पूरा है, इसमें कोई ओल्ड और न्यू नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि सारा का सारा आपने कभी परचेस किया है 1 जुलाई 2018 को, सारे के सारे न्यू है। यानी 40,000 का आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीनरी पर, तो आपको पूरे 9 महीने के लिए चार्ज करना है। बाकी ऊपर के जो है लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, उस पर आपको 12 महीने के लिए। ओके, चलिए तो अमाउंट आप परसेंटेज देख करके अप्लाई कर लीजिएगा। आई थिंक सो मशीनरी पे मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे 3% है, यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट देख सकते हैं आप, मशीनरी पे 3% दिया है, तो आप इसे 9 महीने के लिए अप्लाई करेंगे। 40,000 पे 3 महीने के लिए 40,000 पे
9 महीने के लिए 3% अप्लाई करेंगे तो आपका जो भी अमाउंट है आप लिख लीजिएगा। डिप्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। गुडविल एसेट साइड, वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट साइड, ये आपको जस्ट लिखना है। मैंने बोला था ना, आप रफली प्रिपेयर कर लीजिए, ट्रेडिंग के डेबिट साइड डाल दीजिए। करंट अकाउंट, देखिए यहाँ पे कैपिटल और करंट दोनों दिया है, तो याद रखिए जब भी कैपिटल करंट दोनों दिया हो आप तो करंट को भाव दोगे। आप किसका अलग से अकाउंट बनाओगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट का, जब करंट कैपिटल दोनों दिया हो। और जब ओनली कैपिटल दिया हो तो आपको ऑप्शन ही नहीं है। जब दो चीज़ें आपके पास हो तो आप बेस्ट चूज़ करोगे। वही बात है, जब आपको बगल वाली और कैटरीना में चूज़ करना हो तो आप सीधी बात है कैटरीना को ही भाग दोगे, सिंपल सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे भी आप समझ रहे होंगे कि कैपिटल और करंट में आप कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे, करंट अकाउंट बनाओगे, और ओनली कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट ही बनाओ। तो यहाँ पे करंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये मून का बैलेंस कहाँ जाएगा? देखिए ये खुद एक डेबिट साइड में दिख रहा है, ये आप ऊपर देखिए डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है। तो आप इसे क्या करोगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाओगे और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओनली, मून के कॉलम में 4000 लिखोगे, सन का कॉलम डैश, ठीक है। एक इफेक्ट 8% डिवेंचर, ध्यान से सुनिएगा। 8% डिवेंचर्स क्या है? ये 8% डिवेंचर डेबिट साइड दिया हुआ है। इसका मतलब ये आपने इन्वेस्ट किया है, आपने दूसरे कंपनी के डिवेंचर्स में पैसे लगाए हैं और उनसे सर्टिफिकेट लिया है, और उन्होंने कहा कि आपको 8% का ब्याज हम देंगे। तो क्या सर, तो इस पे क्या करना है? 8%, ये क्या करना है आपको? असेट साइड जाना है, 8% डिवेंचर इनर कॉलम में लिख देना है 8000। अब इसके हिडन एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। वो है 8% यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो आप डेट भी लिखा हुआ है, परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1/10/2018। तो ये जो आपने 1/10/2018 को परचेस किया है इन असेट्स को, यानी इसके डिवेंचर्स को, तो आपको यहाँ से ब्याज कंपनी देना स्टार्ट करेगी आपको, यानी आपके बिजनेस को ब्याज मिलेगा। आप दे नहीं रहे हो, मिलेगा, आपके लिए इनकम है। तो ये जो ब्याज देगा वो पूरे 12 महीने का देगा? नहीं सर, क्योंकि आपने अक्टूबर से लेकर मार्च तक का हिसाब किताब कर रहे हैं, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीना होता है, यानी आपको 8% इसका निकालना है। इस तरह से करेंगे, 8000 इंटू 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12। इसको आप दोबारा सुन लीजिएगा ध्यान से, और इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका तकरीबन 320 रुपये आएंगे मेरे हिसाब से। आप जरूर करिएगा, 320 रुपीज़ आएगा। ओके, तो इस तरह से आप 320 रुपये क्या करेंगे? तो आप वही इसका 320 रुपये जो आएगा इसे बोलेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट। तो ये आपको असेट साइड जाकर डिबेंचर्स में ही ऐड कर देना है, वहाँ पे लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 320, और आउटर कॉलम में 8320 निकाल देना है। इसका दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के आपको इंटरेस्ट मिला है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा बाय आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 320। इस तरह से आपका दोनों इफेक्ट हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये आपका जाएगा असेट साइड। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, ये जाएगा आपका असेट साइड। सर ये पोस्टल स्टैम्प तो खर्चा होता है प्रिंटिंग स्टेशनरी में, ऐसा किसी को डाउट आता होगा? नहीं सर, नहीं बच्चों, ये स्टॉक लिखा हुआ है, इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स अ स्टॉक। स्टॉक मतलब बचा हुआ, बच गया है, तो ये आपका एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप भी क्या करते रहोगे, जब भी स्कूल्स चालू होते हैं तो आप क्या करते रहोगे, बहुत सारा बुक्स एक साथ पापा भरा लेते रहेंगे, स्टेशनरीज वगैरह आप खरीद लेते रहोगे, आप वो साल भर के लिए फ्री हो जाते हो। लेकिन मे भी आप लोगों ने ज़्यादा बुक्स ख़रीदा होगा तो उस साल वो पूरा यूज़ नहीं हुआ, तो क्या आप उसे गटर में फेंक देंगे, आप उसे वेस्ट कर देंगे? नहीं सर, आप उसे नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ करोगे। जो बुक्स यूज़ नहीं हुई, पिछले साल खरीदी हुई नोटबुक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका असेट होता है जो फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प आपका असेट होगा। ठीक है, अब आते हैं क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, देखिए आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, इसीलिए इस बैलेंस को क्या करेंगे, इग्नोर? नहीं सर, इस बैलेंस को आप डायरेक्टली असेट साइड जा करके, बैलेंस शीट जा करके लाइबिलिटी साइड लिखना है कैपिटल अकाउंट, उसको अंडरलाइन करके सन मून दोनों का आप 33,500 लिख करके डायरेक्टली छोड़ देंगे आउटर कॉलम में, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, एक इफेक्ट। अब आता है करंट अकाउंट, नेक्स्ट है करंट अकाउंट सन का। ओके, करंट अकाउंट सन, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। अब देखिए ये कहाँ है, ये करंट अकाउंट जो सन है ये आपको मिलेगा क्रेडिट साइड में। देखिए यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड में मिला, बराबर है, क्रेडिट बैलेंस मिला, बराबर है। तो आप क्या करोगे, अभी ये क्रेडिट साइड होने की वजह से आप क्या करोगे, इसे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सन के कॉलम में 6,000 रुपये, मून के कॉलम में डैश। सनडे क्रेडिटर लाइबिलिटी, बैंक ओडी लाइबिलिटी, रिजर्व फंड लाइबिलिटी, रिजर्व फंड बोले तो तिजोरी। ये मैंने पिछले वीडियो में किसी न किसी वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन किया रहूँगा। रिजर्व फंड या ऑडियो में रिजर्व फंड आपका लाइबिलिटी साइड जाएगा, प्रोविडेंट फंड भी लाइबिलिटी साइड जाएगा, इसे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड, पहला एडजस्टमेंट, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम। देखिए यहाँ पे मैंने टिक मार्क किया, जहाँ पे मैंने अभी टच किया वहाँ लिखा हुआ है 6,000 पर एनम, ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या है सर, पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर या शेयरिंग, जो भी है, यानी इनको प्रॉफिट एंड लॉस के एक्स्ट्रा भी इनकम दिया जा रहा है, इनको सैलरी पे किया जा रहा है, बिजनेस इन्हें सैलरी भी पे कर रही है। सन एंड मून को प्रॉफिट तो मिलेगा ही, जो प्रॉफिट होगा, लेकिन सैलरी भी पे कर रहा है। तो सर क्या बिजनेस सैलरी पे कर रही है सन एंड मून को, पार्टनर्स बोला है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट, यानी किसी एक को नहीं दोनों को दिया जा रहा है। तो क्या करेंगे सर इसका दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर जाएंगे। सर क्रेडिट साइड में क्यों, मैंने कहा था जब भी मेरा पहला वीडियो देखोगे यूट्यूब पे अपलोड किया हूँ, आपको समझ जाएगा क्रेडिट साइड ही क्यों। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, आप प्लीज़ वीडियोस देख लीजिए। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके मैंने डाला हुआ है। तो क्रेडिट साइड में जाएगा 6,000, आपको लिखना है डायरेक्टली, आप वहाँ लिखोगे बाय सैलरी अकाउंट, राइट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाय सैलरी लिखेंगे, सन एंड मून दोनों के कॉलम में 6,000 लिख देंगे। दूसरा इफेक्ट, ये सैलरी बिजनेस पे कर रहा है किसको, पार्टनर्स को। तो दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू सैलरी अंडरलाइन करेंगे, सन मून दोनों का अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 6 और 6 आउटर कॉलम में 12,000। इस तरह से आपको करना है। सेकंड डेप्रिसिएशन आप बड़ी आसानी से कर लोगे, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% पर एनम। ये क्या है सर, तो ये ओपनिंग, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे अप्लाई करना, जो यहाँ पे दिया हुआ है 33,500 आप इस पे 5% अप्लाई करोगे। तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे करना है, करीबन मेरा कैलकुलेटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 33,500 गुन इंटू 0.05, 5% आता है आपका 1,675, यानी आपको इस पे परसेंटेज अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे, सॉरी वो 8th क्वेश्चन था, यहाँ पे 33,500 पर अगर आप 5% अप्लाई करोगे तो 1,675 आएगा। इंटरेस्ट दोनों को मिलेगा, दोनों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो दोनों को मिलेगा। तो इसका इफेक्ट क्या करना है, इसका कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसका पहला इफेक्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, वहाँ लिखेंगे बाय, माफ़ी चाहूँगा वहाँ पे बाय आता है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर के बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सन के कॉलम में 1,675, मून के कॉलम में 1,675, वन इफेक्ट गेट ओवर। सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि इंटरेस्ट बिजनेस दे रहा है पार्टनर्स को, तो इट्स एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, सो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जा करके आपको लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन कर लीजिए, उसके नीचे लिखिए सन मून, इनर कॉलम में 1,675, मून के आगे भी 1,675, दोनों को ऐड करके 3,350 आउटर कॉलम में लिखना है। इस तरह से आपका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कर सकते हो आप लोग, वेजेस इंक्लूडेड ₹1,000 एज एन एडवांस गिवन टू वर्कर। फिफ्थ एडजस्टमेंट पढ़ा मैंने अभी, ये एडवांस है, यानी क्या करेंगे सर, इसका वेजेस जहाँ पे आपने लिखा होगा, मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे 2,000 दिया हुआ है, या आपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डाला होगा, वहाँ जाइए, उसमें से 1,000 एडवांस है, तो हमेशा प्रीपेड लेस करते हैं, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करते हैं, तो ये प्रीपेड वेजेस है, आप इसे 1,000 वहाँ से डिडक्ट करेंगे। और दूसरा इफेक्ट, आप वापस बोल रहा हूँ, पहला इफेक्ट बाद में दूसरा इफेक्ट, पहला इफेक्ट आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जा करके वेजेस से डिडक्ट करेंगे, लिखेंगे वहाँ पे प्रीपेड वेजेस, डिडक्ट किए 1,000, आउटर कॉलम में 1,000 आ जाएगा। एंड दूसरा इफेक्ट, प्रीपेड वेजेस, आपने एक खर्चा एडवांस पे कर दिया है,
तो आपका असेट हो गया, तो आप असेट साइड जा करके प्रीपेड वेजेस 1000 लिख देंगे। इस तरह से दूसरा भी हो गया। सिक्स्थ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800 जो 800 है वो आप करेंगे कुछ इस तरह से। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, यानी इंटरेस्ट ड्यू, हमें इंटरेस्ट ड्यू हो, यानी डेट आ गया था, ड्यू डेट बोलते हैं ना, तो डेट आ गया था पे करने का, जैसे लाइट बिल का ड्यू डेट होता है कि इस तारीख को भरेंगे, ओके, वैसे ही इंटरेस्ट पे करने का टाइम आ गया था, बट यू हैव नॉट पेड, आपने उसे पे नहीं किया है, कितना, 800 रुपीज़। तो सर लाइबिलिटी, सिंपल सी बात है। तो आप इस तरह से दो इफेक्ट करेंगे। पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800। दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड जाकर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800 रुपीज़। अब लास्ट जो है सेवन्थ एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट है जो टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड रुपीज़ 38,113। ये जो 38,113 रुपीज़ जो दिया हुआ है ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है ट्रेडिंग का, जिससे जीपी नहीं निकल सकता, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया है जिससे नेट प्रॉफिट भी नहीं निकल सकता, इसीलिए इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इसका क्या करेंगे, अब इसका दो इफेक्ट मत दीजिएगा, नहीं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में फालतू का रिकॉर्ड करेंगे। आप इसको डिवाइड कर लीजिए इक्वली पार्ट में। तो 38,000, देखिए राउंड एक को राउंड फिगर करना ही पड़ेगा, तो मैं डिवाइड करता हूँ। देखिए 30 क्लियर करके 38,011 कितना है भैया, 113 है, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो तकरीबन 19056 एक में डाल दीजिएगा, 19057 एक में डाल दीजिएगा। मान लीजिए सन को आप डाल देते हो 19056, तो मून को डालिए 19057, इस तरह से दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। अब ये जाएगा किधर, ये जाना पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है, उसके क्रेडिट साइड में जाकर के लिखना है नेट प्रॉफिट। क्या लिखना है, बाय नेट प्रॉफिट, कितना 19056 सन के कॉलम में और 19057 मून के कॉलम में। इस तरह से नेट प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। अब क्लोज कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पार्टनर्स करंट क्लोज करना है। क्लोज करके इसका जो भी बैलेंस बचेगा आपको लाइबिलिटी साइड जाना है, और लाइबिलिटी साइड जा कर के आप लिखेंगे वहाँ पे करंट अकाउंट अंडरलाइन करेंगे, जिसका अगर लाइबिलिटी साइड आ रहा है लाइबिलिटी, किसी का डेबिट बैलेंस आएगा तो डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा तो क्रेडिट साइड। अगर देखिए अगर डेबिट साइड बैलेंस आता है, मतलब अगर किसी करंट अकाउंट में डेबिट वाला ज़्यादा है तो उसे डेबिट बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट वाला ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसका डेबिट बैलेंस आएगा तो असेट साइड जाएगा करंट अकाउंट का, यानी वहाँ पे असेट साइड जाकर रखेंगे करंट अकाउंट जिसका भी आया, और जिसका भी अगर क्रेडिट, किसी का मून का क्रेडिट, मतलब किसी का भी क्रेडिट ज़्यादा तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, उसे लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट जिसका भी रहेगा। तो जैसा भी आएगा आप करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र करिएगा, फिर आप बैलेंस शीट को टैली करिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा तो आप कमेंट में डाउट ज़रूर पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।